हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टॉपर्स टारगेट पर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास 12 में हम शुरुआत किए थे चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। इसमें आपके 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें पार्ट 1 और 2 में हमने कवर करा दिया है कि सभी त्रिकोणमिति अनुपातों के प्रतिलोम जो फलन है उनके परिसर कहाँ तक होते हैं। परिसर पे हम अच्छे से चर्चा कर चुके हैं और साथ ही साथ हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि प्रतिलोम फलन क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी जो अगली क्लास है, यानी कि आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे कि छोटे छोटे जो भी इनवर्स त्रिकोणमिति के फार्मूले होते हैं उनका निगमन जानेंगे, साथ में एग्जाम्पल्स को करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के पहले के, और हम कुछ ऐसे फार्मूले का निगमन और उसका परिसर भी सीखेंगे जो त्रिकोणमिति अनुपात में आपने नहीं सीखा था। चलिए, सबसे पहला टॉपिक तो हमारा क्या है आज का? आज त्रिकोणमिति अनुपातों के मान। हालांकि ये चीज आपने 11th क्लास में और क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है। विभिन्न जो आपके 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं उनके मान क्या क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ भी बताऊंगी। निगमन नहीं यहाँ पे कराऊंगी क्योंकि इसका निगमन आप पहले सीख चुके हैं 11th क्लास में। तो बस हम इनके वैल्यू को आपको एक बार आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। और क्योंकि आगे सवालों में बहुत ज़्यादा प्रयोग होने वाला है इनवर्स त्रिकोणमिति के, तो आप यहाँ पे लिख देंगे त्रिकोणमिति, यहाँ पे लिखेंगे फलन, यहाँ पे लिख देंगे मान। ये हो जाएगा आपका 0 डिग्री, यहाँ लिख देंगे 30 डिग्री, यहाँ लिख देंगे 45 डिग्री, यहाँ लिख देंगे 60 डिग्री, यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री। हमें इन सभी मानों पर सभी त्रिकोणमिति अनुपातों के मान हमने क्लास 11 में पढ़ा था। पहला फलन आपका होता है साइन फलन, साइन थीटा। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आपको ये मान याद होने ही चाहिए। क्लियर अगर बताऊं तो ये सभी जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, इन सभी मानों को, यानी 0 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पर आपको सभी के मान याद होने ही चाहिए। और ये ज़रूरी भी है आपके सवाल को हल करने के लिए। लेकिन मान लीजिए आपको ये मान याद ही नहीं होते हैं, फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? क्या अब आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं बचा कि आप रटें इसे? तो मैं आपको, जैसे मैंने 11th में बताया था, वही तरीका बताऊंगी याद करने का। तो मैं रटने की सलाह ना कभी देती हूँ ना दूंगी, लेकिन मैं एक तरीका बता दूंगी जिससे आपको सभी मानों को आराम से आप याद रख सकेंगे। क्या ट्रिक है वो? एक बेहतरीन ट्रिक आप याद रखेंगे। एक बेहतरीन ट्रिक आपके लिए ये रहा। हम क्या करेंगे, सिर्फ साइन थीटा का इन सभी मानों पर मान याद करेंगे और किसी का मान नहीं याद करेंगे, सिर्फ और सिर्फ साइन का। वो भी क्या? साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0 ही होता है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/2 होता है। साइन 60 का मान कड़ी में 3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। क्या आप 6 नहीं रट सकते हैं? लेकिन मैं मानती हूँ कि आप 1 का तो मान याद कर ही सकते हैं, जिसका नाम क्या है? साइन थीटा। इसके अलावा मैं किसी का भी मान नहीं रटाऊंगी और सब आपको याद हो जाएगा। बस ध्यान देंगे क्या? साइन 0, 0 से थोड़ा सा एंगल बढ़ा, 30 तो 1/2, 45 में वही कड़ी लग जाएगा, 1/2 में 2, 60 पे कड़ी में 3/2 और 90 डिग्री पर मान हो जाता है 1। अब किसी को याद नहीं करना है। अब मैं यहाँ इसी की मदद से बाकी सबका मान निकाल दूंगी। आपको फिर क्या लिखना है? कोसेक थीटा। क्लियर है बात? आपको साइन के बाद तुरंत कोसेक थीटा का मान लिख देना है। कोसेक
जैसा कि हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है कि जो साइन थीटा होता है उसी का विपरीत होता है कोसेक थीटा। तो हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ था कि कोसेक थीटा साइन थीटा का सीधा विपरीत होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अगर आपको कोसेक थीटा का मान चाहिए तो आपको साइन के मान को सिर्फ उलट देना होगा। उलटने का मतलब अगर कोसेक 0 चाहिए तो आप इसी के 0 डिग्री के मान को साइन वाले को उलट दीजिए तो कोसेक 0 आएगा। यानी कि साइन 0 पे जो मान है इसको 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही बात है, कोसेक साइन 0 को उल्टा लिख लीजिए तो 0/1 का जब उल्टा लिखेंगे तो क्या होगा, 1/0 हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। और 1/0 कभी भी 0 जब बटे में आता है तो उसका मान होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित, जिसे हम इनडिटर्मिनेंट कहते हैं। तो यहाँ पे मान क्या मिल गया हमें, अपरिभाषित। क्लियर है? इसी तरह अगर साइन 30 का मान 1/2 है तो पक्का कोसेक 30 का इसी का उल्टा होगा, यानी अंश हर बन जाएगा, हर अंश बन जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। 2/1 लिखो या ना लिखो। फिर साइन 45 अगर 1/2 है तो कोसेक 45 उसी का उल्टा, यानी कि कड़ी में 2 हो जाएगा ये। साइन 60 अगर कड़ी में 3/2 है तो कभी भी कोसेक 60 पूछेगा तो इसी को उलट देंगे, 2/3 हो जाएगा। साइन 90 अगर 1 है तो कोसेक 90 पक्का है 1 ही होगा, क्योंकि 1 का उल्टा भी 1 ही होता है। तो क्लियर है? आपको साइन याद है तो कोसेक याद रहेगा कि नहीं? उसको अलग से पढ़ना पड़ेगा क्या? नहीं, जो भी मान आपका साइन का होगा उसी को उलट देंगे तो कोसेक का मान निकल आएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। इसी तरह अगर हम बात करें कॉस की, कॉस थीटा, अब हम कॉस थीटा का इन सभी मानों पर मान निकालेंगे। अब आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि साइन की मदद से तो हमने कोसेक निकाल दिया, अब कॉस का मान कैसे याद करें? तो कॉस का तो और भी सिंपल है, देखो कैसे। जैसे साइन का ये सीधा 0, 30, 45, 60, 90 पे रखते गए हैं, उसी को उल्टे क्रम में लिख दो तो कॉस का मिल जाता है। कहने का मतलब है ये लास्ट वाले मान से शुरुआत करके लिख दो उल्टा, यानी कि यहाँ पे जो 30 का है वही क्या है, इसके 90 का मान, इसका 0 का मान हो जाएगा। यानी साइन वाले का उल्टा मान लिखते चले आइए। 1 ये हो जाएगा आपका कड़ी में 3/2, ये हो जाएगा 1/कड़ी में 2, 1/2 और ये हो जाएगा आपका 0। बस साइन वाले मान का क्रम बदल के लिख दीजिए, वही क्या है, कॉस का मान होता है। क्लियर है ये बात? तो यहाँ तक बात क्लियर है कि साइन वाले मान का अगर क्रम बदल के लिख दिया जाए तो वही मान कॉस का आता है। तो यहाँ भी कॉस हम निकाल देंगे साइन की मदद से। दूसरा तरीका है कॉस के लिए, एक और बेस्ट तरीका, क्या ट्रिक है ध्यान दो। तो ये तरीका भी ठीक है, एक बेहतरीन तरीका और बताती हूँ कॉस का मान याद रखने के लिए। मान लीजिए यहाँ पे आपको कॉस 0 डिग्री का मान चाहिए। क्लियर है? तो आप सोचेंगे कि इसमें कितना और जोड़ दें कि 90 बन जाए, 90 बनाइएगा। हमेशा आप कॉस के मान को ढूंढने के लिए क्या बनाएंगे, 90 डिग्री। तो 0 डिग्री है, अगर इसको 90 बनाना है तो हमें 90 चाहिए ना, कितना चाहिए, 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री चाहिए तो ये 90 डिग्री किसका ले आएंगे हम, साइन 90 डिग्री का मान। ये जो कोण आएगा उसके हम साइन का मान लिख देंगे। तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1, यानी cos 0 का जवाब यही होगा 1। एक उदाहरण से बात समझ में नहीं आई होगी, दूसरे पर चले क्या, दूसरे पर चलते हैं। मान लीजिए आपको क्या करना है, दूसरा उदाहरण क्या है, मान लीजिए आपको cos 30 डिग्री का मान चाहिए, 30 डिग्री का, 30 अंश का। तो मैंने क्या बताया, जो भी कोण cos का पूछा जाए उसमें आप देखिए कि कितना और ऐड कर दें कि 90 डिग्री मिल जाए। तो 30 डिग्री में और कितना जोड़ना पड़ेगा आपको कि 90 बन जाए, तो आपका जवाब होगा 60 डिग्री, 60 और जोड़ना पड़ेगा। तो जो जोड़ रहे हैं उसी के साइन का मान निकाल दीजिए। इसी के साइन का मान बताइए क्या होता है, इसी के साइन का मान। तो साइन 60 का मान आपको पता होना चाहिए, कड़ी में 3/2 होता है, तो यही cos 30 का मान हो जाएगा। देखिए वही मान आया हुआ है। क्लियर है?
तीसरा भी चेक करके बताना पड़ेगा क्या। अगर मान लो आपको cos 45 का मान चाहिए, तो मैंने आपको सीधे बताया है कि 45 को 90 बनाना, हमेशा cos वाला मान ढूंढने के लिए आपको 90 बनाना है। तो अगर आपको 90 बनाना है तो 45 में कितना और जोड़ेंगे कि 90 बन जाएगा, तो आपका जवाब क्या होगा, 45 में 45 से ही जुड़ेगा तो 90 होगा। और जो जोड़ते हैं इसके साइन का मान बता दीजिए, 45 के साइन का मान क्या होता है 1/√2, तो यही मान इस cos 45 का हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है। तो देखिए cos 45 का मान 1/2। इसी तरह यहाँ भी आप देख सकते हैं cos 60 का मान जब चाहिए होगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक बार और चेक कर लीजिए, ना विश्वास हो तो cos 60 बनाना कितना है 90 डिग्री, 90 कब बनेगा जब 30 डिग्री और जोड़ेंगे। और हमेशा हम लोग जो जोड़ रहे हैं उसके साइन का मान लिख रहे हैं, यानी कि साइन 30, इस 30 को हम ले लेंगे साइन के साथ, साइन 30 का मान 1/2 होता है, यही मान इस cos 60 का हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या। देखिए 1/2 इसी तरह 90 डिग्री के भी साथ हो जाएगा। तो कितना बेहतरीन तरीका है कि नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ साइन का ही मान याद रखना है, उल्टा कर देंगे तो कोसेक आएगा, क्रम बदल देंगे तो कॉस आ जाएगा। दूसरा उससे भी बेहतर तरीका मैंने बता दिया कि आप जिसका भी मान पूछे उसको 90 पूरा बनाइए, 90 बनाने के लिए जिसको जोड़ रहे हैं उसी के साइन का मान धर दीजिए, वही कॉस का मान हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब दिक्कत नहीं है ये मान याद करने में। अब चलें अगले पे, यहाँ पे बात करते हैं सेक थीटा की। सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा। तीन त्रिकोणमितीय अनुपात के मान आपको अब तक याद हो चुके हैं या नहीं। अब चलिए सेक पर। सेक का मान आप जानते हैं क्या चीज, कि सेक भी उल्टा होता है कॉस का, तो जो भी कॉस का मान आया है विपरीत लिख दीजिए, वही क्या है, वही आपका सेक है। तो इसको उलट दीजिए, एक का उल्टा भी एक ही होता है। कड़ी में 3/2 का उल्टा 2/कड़ी में 3 होता है। 1/कड़ी में 2 का उल्टा कड़ी में 2 होता है। 1/2 का उल्टा 2 होता है। और 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है, जैसा कि मैंने यहाँ समझाया है। तो ये मान हो गए आपके सेक थीटा के। क्या ये बात आपको क्लियर है। तो सेक थीटा याद करने का क्या तरीका है, कास वाले मानों को उलट दीजिए तो सेक थीटा है। यहाँ से भी बात आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप ये समझो, जो 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट आपने कास पे चलाया है ना, वो आप सेक पे भी चला सकते हैं। कैसे, मान लीजिए आपको सेक 0 डिग्री का मान चाहिए, तो 0 को 90 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, कहेंगे 90 ही जोड़ना पड़ेगा। तो अब इस 90 का मान जो है साइन के साथ नहीं लेंगे, साइन के उल्टे के साथ, क्योंकि ये कास का उल्टा है तो आप साइन के उल्टे का प्रयोग करेंगे। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो इस कोसेक के साथ ले लेंगे। कोसेक 90 का मान कितना होता है, कोसेक 90 का मान आपका होता है, कोसेक 90 का मान 1 होता है। कोसेक 90 का मान 1 होता है तो आपका सेक 0 का मान 1 हो जाएगा। तो ये भी तरीका है, लेकिन अच्छा है कि आप इसी को विपरीत कर लेंगे तब भी क्लियर रहेगा। आगे बढ़ जाए 10 पर। क्या सेक तक आपको बात समझ में आ गई है। साइन याद है तो उलट देंगे, कोसेक हो जाएगा। फिर कॉस को उसी के साइन के उल्टे क्रम में लिखने पर कॉस मिल जाता है, कॉस को पलट देंगे तो सेक मिल जाएगा। अब आते हैं 10 पर। अब आ जाते हैं 10 पर। 10 क्या है, tan थीटा का मान आपको चाहिए, tan थीटा। अब बताइए tan 0 क्या आएगा, tan 30 क्या आएगा, 45, 60, 90 क्या आएगा। क्या यहाँ हमें किसी नए तरीके की जरूरत है, नहीं। जो आपने 11th में पढ़ा है मात्र उतना ही तरीका यूज करने वाले हैं। क्या याद करने के लिए, आपको जैसा कि एक सिंपल सा फार्मूला बताया गया था 11th क्लास में कि कोई भी tan थीटा जो होता है, tan थीटा ये साइन और कॉस का अनुपात होता है। साइन थीटा बटे में कॉस थीटा का मान होता है नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो आप जितने भी डिग्री का मान, थीटा का मान 0 रखेंगे तो 0 डिग्री का मिलेगा, 30 रखेंगे तो 30 का मिलेगा, 45 रखेंगे 45 का मिलेगा। क्लियर है। यहाँ पे मान लीजिए आपको tan 0 चाहिए, आपको tan 0 चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ साइन 0 और बटे में कॉस 0।
और जैसा कि आपको पता होगा साइन 0 का मान अभी तो बताई हूँ कितना होता है 0, ऊपर 0 तो नीचे कुछ भी हो, हालांकि cos 0 1 होता है लेकिन ऊपर 0 है तो ये मान 0 ही होगा। इसी तरह अगर आप 30 डिग्री का चाहते हैं तो साइन 30 बटे cos 30 से मान निकाल सकते हैं। तो यानी कि साइन cos के मानों का भाग दे दीजिए तो tan आ जाएगा कि नहीं? तो कैसे देखिए 1/2 का भाग देना है आपको इस cos वाले में, क्योंकि हमें 30 डिग्री का मान चाहिए। 1/2 में अगर कड़ी में 3/2 से भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, आपका क्या आएगा 1/कड़ी में 3। क्लियर है? 45 की बात करें अगर तो 1/कड़ी में तो इसका भी होता है, भाग देंगे पूरा कट जाएगा, आ जाएगा 1। 60 वाले में भाग देंगे कड़ी में 3/2 में 1/2 से भाग देंगे 2 कट जाएगा, कड़ी में 3 आ जाएगा। यहाँ 1/0 बटे में 0 तो मान अपरिभाषित हो जाता है, तो यहाँ पे मान अपरिभाषित हो जाएगा। tan 90 डिग्री का मान परिभाषित नहीं होता है। तो यहाँ से 4 नहीं 5, यहाँ से 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आसानी से निकल गए। कैसे कैसे? tan का मान निकला, हमने sin और cos का भाग दे दिया और tan आ गया, और जब tan आ गया तो cot पूछना ही नहीं है, cot तो tan का ही उल्टा होता है, तो tan के मानों को उलट दीजिए cot आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, cot का मान लेते हैं, cot थीटा क्या होना है यहाँ पे cot 0 डिग्री का मान क्या होगा, इसका उल्टा हमेशा 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है। 1/कड़ी में 3 का उल्टा कड़ी में 3 होगा, 1 का उल्टा भी 1 होता है, इसका उल्टा 1/कड़ी में 3 हो जाएगा। अपरिभाषित का उल्टा 0 होता है, 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है। तो ये मान हो गए 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के, और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता दिया कि आपको मान को कैसे याद रखना है। बशर्ते जिस तरीके से मैंने बताया है एक आध बार आपको भी घर पे खुद से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, ताकि मान आपको दोबारा भूले नहीं। तो आप इसी तरीके से जैसे मैंने बताया है एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और घर पे एक बार रिवाइज कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं अब फार्मूला ऊपर, क्योंकि ये तो आपका 11th का ही टॉपिक था, मैंने बस आपको रिवाइज कराया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फार्मूले का हम निगमन करते हैं और सीखते हैं इसकी बेसिक चीजों को, ताकि हम सवालों को कर सकें बड़ी ही आसानी से। देखिए आपके सामने ये प्रमेय नंबर 1 के ये 6 फार्मूले नजर आ रहे हैं। ये आपको कुछ लोगों को याद भी होंगे, क्योंकि इसका प्रयोग आपने पिछली कक्षाओं में भी शायद थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पर किया है। लेकिन ये वास्तविकता में ऐसा क्यों है, ये फार्मूला ऐसा होता क्यों है, इसका रीजन आपको आज की क्लास में पता चलेगा। देखिएगा क्या दिया है, साइन इनवर्स साइन थीटा का मान थीटा होता है। इसके कहने का मतलब है, प्रमेय कह रहा है कि अगर साइन का इनवर्स है और अंदर भी साइन है तो यहाँ पे ये साइन आपका खत्म हो जाता है और मान आ जाता है थीटा। इसी प्रकार cos की बात करें तो cos इनवर्स है, अंदर में cos थीटा है तो cos खत्म हो जाएगा, थीटा मान आ जाएगा। कहीं भी tan का इनवर्स है और फिर से tan है तो मान थीटा आ जाना है, tan इनवर्स और tan खत्म हो जाना है। इसी प्रकार आपका cot का दिया हुआ है और इस शायद तो इसी प्रकार इस 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए दिया गया है। तो ऐसा मान क्यों आता है, इसका निगमन सीखेंगे। पहला वाला यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका उपपत्ति यानी कि निगमन सीखेंगे। उपपत्ति फॉर्मुलेशन, आखिर ये कैसे बना है, फॉर्मेशन इसका जानेंगे। तो पहले वाले की अगर बात करें हम, पहले वाले के लिए तो यदि हमें क्या चाहिए, ये साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा सिद्ध करना है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं। हमेशा जो संकट में होता है पहले उसे बचाते हैं। तो माना संकट में कौन है, एकदम अंदर जो बैठा है यानी कि साइन थीटा, तो हम तुरंत मान लेंगे कि साइन थीटा का मान आपका है x। इस साइन थीटा का मान x के बराबर है। तो हम ये चीज पिछली कक्षा में भी जानते हैं कि इस साइन को जब हम दूसरे साइड में भेज देते हैं तो यहाँ थीटा निकल के आ जाता है। थीटा क्या निकल के आएगा, अगर साइन को इधर भेज दे तो साइन जब दूसरे साइड में जाता है तो इनवर्स लग जाता है, ठीक है।
इनवर्स हो जाएगा। अब आपका x हो गया। क्लियर है बात यहाँ तक? तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, थीटा बराबर साइन इनवर्स x। अब यही बताइए थीटा का मान हो गया, ये आपका साइन इनवर्स हो गया, और ये जो x है अभी तो आपने माना है x को, क्या माना है, साइन थीटा होता है। तो क्या इस x की जगह पे हम ये साइन थीटा रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो यही x हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पे आपका पहला फार्मूला आराम से मिल गया। क्या मिल गया? साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। यानी कि साइन का इनवर्स है फिर साइन है, तो साइन साइन खत्म, मान थीटा आ जाएगा। क्लियर है बात? क्या इन पांचों का, इन छहों का निगमन इसी तरीके से होगा? एक का मैं और कर देती हूँ, बाकी मैं होमवर्क छोड़ती हूँ आप पे। आप सभी का निगमन ठीक इसी प्रकार करेंगे। तो मैं इसमें से कोई एक और कर देती हूँ। मान लीजिए मैं साइन का कर दिया, मैंने टेन का कर देती हूँ, मैं तीसरे नंबर वाला यानी कि 10 कर देती हूँ। तो अगर आपको 10 का करना है तो आपको क्या मानना पड़ेगा? आपको मानना चाहिए कि 10 का थीटा इक्वल्स आप मान लेंगे x के बराबर हो जाएगा, है ना। अब जब हमें थीटा चाहिए तो हम 10 को उस साइड में ट्रांसपोज करेंगे, 10 को दूसरे साइड में भेजेंगे, तो ये 10 का इनवर्स हो जाएगा और x के बराबर, 10 का इनवर्स x हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर वही बात, x का मान अगर हमने tan थीटा माना है तो रखेंगे, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x का मान क्या है, tan थीटा। तो ये आपके तीसरे फार्मूले का निगमन हो गया। क्लियर है? tan का इनवर्स हो और फिर tan हो तो मान थीटा हो जाएगा। आगे जो भी कोड दिया होगा वही मान हो जाएगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है सिमिलरली आप क्या करेंगे, शेष सभी का सिद्ध किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है। तो आप मैंने 2 का कर दिया, बाकी सभी का आप ठीक इसी प्रकार से कर लीजिएगा। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाए। तो इसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ और फार्मूलों को देखते हैं। देखिएगा ये प्रमेय नंबर 2 में 6 और फार्मूले दिए हैं, जो 6 अभी हमने किए सेम टू सेम ये भी है, थोड़ा सा इसमें अदला बदली है। देखिएगा यहाँ क्या दिया है, साइन इनवर्स x का मान x होता है, कॉस इनवर्स x का मान x होता है। अब आपको लग रहा होगा कुछ लोगों को कि वही फार्मूला तो है जो हमने पिछले किया है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। पिछले में हमने क्या किया था, हमने पढ़ा था साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर x। यहाँ पे हमने क्या किया था, पहले इनवर्स था बाद में साइन था। इसमें बहुत डिफरेंस होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है अच्छे तरीके से। और ये क्या है, पहले साइन है फिर साइन इनवर्स है, तो दोनों को ही ध्यान रखना है। दोनों में ही मान एक्चुअल में क्या आ जाता है, यही जो बचता है, लेकिन दोनों में यही मान आ जाते हैं, लेकिन दोनों में एक कंडीशन भी है जिस पे अभी हम चर्चा करेंगे निगमन करने के बाद में। तो चलिए आते हैं पहले वाले का निगमन करते हैं। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि इस चैप्टर में उसको हम हमेशा मानेंगे जो संकट में होगा। संकट में कौन है, अगर हम बात करें पहले वाले के निगमन की, तो जो सबसे अंदर का पार्ट होता है वही संकट में होता है। तो सबसे अंदर इस बार क्या है, साइन इनवर्स x है। पिछली बार साइन x था, साइन थीटा था, तो यहाँ पे हम मान लेंगे साइन इनवर्स x ही क्या है आपका, थीटा है। साइन इनवर्स x ही क्या है, थीटा है। अब हमें ये इनवर्स समझ में नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम साइन को उधर भेजेंगे, तो x बराबर आपके पास क्या आ जाना है, साइन थीटा आ जाना है। x का मान क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब दूसरी बात, फिर वही बात, यहाँ साइन को रहने देंगे, थीटा का क्या मान हमने माना है, साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x किसका मान था, तो थीटा हमने किसको माना था, साइन इनवर्स x को, तो थीटा की जगह पे क्या रख देंगे, साइन इनवर्स x रख देंगे। और ये मान किसका था, x का था, तो यहाँ पे ये हो गया इसका निगमन। जैसे पिछला वाला इसका विपरीत था, उसी तरीके से ये भी है। निगमन भी लगभग सेम ही नजर आ रहा है, सवालों में भी हम यही काम करने वाले हैं। एक और हम निगमन कर देते हैं, मान लीजिए हम इस बार कॉट का ले लेते हैं, जो 4th नंबर है।
थीटा। इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका कॉट थीटा। फिर कॉट थीटा का मान आपने किसे माना था, थीटा का मान आपने इसे पुट किया था, तो ये आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स, और ये मान है एक्स का, ये रहा इसका निगमा। तो यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और जो भी बचे हुए हैं इसमें से उन सभी का निगमन इसी प्रकार से जरूर से कर लेंगे। और यहाँ से इसमें याद करने वाली कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें आपको ट्रिक बताया जाए। आपको बस ये देखना है कि अगर कोई चीज है उसी का इनवर्स है तो उसमें मान जो बच जाता है, यानी कि थीटा का जो भी मान दिया होता है वही उत्तर मिल जाता है, कोड में जो भी देता है। यहाँ साइन की बात करें, कॉट की बात करें, टैन, सेक, कोसेक सभी में यही हाल रहता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि हमने आज न सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान को याद करने का ट्रिक सीखा, और तो और हमने बहुत से ऐसे फार्मूले का निगमन सीखा जिसको अभी तक हम लोग रट रहे थे। तो मुझे पूरी उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट में मेंशन करना नहीं भूलिएगा, जरूर से बताइएगा कमेंट में कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, और अगले क्लास में हम एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीटली फिनिश करेंगे और जो भी फार्मूले 1-2 बचे हैं उनका निगमन भी साथ में कर लेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।